तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल आफ्टर 1 AM में। तो आज हम एक ऐसी लोकेशन पे आ रखे हैं, पता नहीं, मैं भगवान से थैंक्स कहूँगा इस बारे में, क्योंकि हमें ऐसी लोकेशंस कवर करने का मौका मिला है, भगवान की कृपा से मिला है। क्योंकि जब मैंने अपना एक काम स्टार्ट किया था तो मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं ऐसी लोकेशंस भी कवर करूँगा। शौक़ के लिए करता हूँ और मेरा शौक़ अब इतना ज़्यादा बढ़ चुका है क्योंकि आप लोग मुझे इतना साथ देते हैं, सपोर्ट करते हैं। तो सबसे पहले आपका धन्यवाद, आप लोगों ने मुझे इतना प्यार दिया, आप लोगों ने मुझे अपने प्यार के लायक समझा। तो अब लोकेशन के बारे में जानते हैं। लोकेशन आज ऐसी है कि स्टोरी यहाँ की ये है कि यहाँ पर एक किसी संत लेडीज़ की कह सकते हैं कि उनकी यहाँ पर वो है समाधि बनाई गई है। कुछ था क्या? कोई लगा है ऐसा, कोई पीछे से जानवर आ रहा करके फील हुआ मुझे। तुझे भी हुआ ना? हाँ मुझे भी साथ में घूम दोनों। पेड़ में तो नहीं चढ़ा कुछ? हाँ कुछ ऐसा लगा, कुछ सच पेड़ में चढ़ा है, पेड़ से कोई नीचे कूदा। आओ तो एक बार इधर घुमाओ कैमरा। पेड़ में या कुछ चढ़ा या फिर पेड़ से कोई नीचे कूदा? नहीं, पेड़ के पत्ते हाँ पत्ते हिल रहे हैं अभी। अभी पत्ते भी हिल रहे हैं, देखा? अभी पत्ते हिल रहे हैं। इसलिए मैं और सागर एक साथ घूमे हैं दोनों। तो मुझे लगा पेड़ से कूदा या फिर कोई पेड़ में चढ़ा है झप करके। तो दो लोगों को भ्रम नहीं हो सकता। तो इस पेड़ से भाई लोगों को देखो, कैप्चर करो, कुछ है कोई चीज़ कूदी या फिर कोई चीज़ यहाँ से इस पेड़ में चढ़ी। भैया वो पत्ते देखो ना, हिल रहे हैं, देखो। हाँ, बीच के पत्ते हिल रहे हैं, खाली बीच के देखो आप। हाँ, 4-5 से कुछ चीज़। और यार ठंडा लग रहा है, शायद में ठंडा। तो ऐसे कैसे होता है? पहली बार हुआ मेरे साथ। चलो इग्नोर यार, फिर स्टार्ट। हाँ तो आज में वीडियो लोकेशन पे पहुंचे हैं और हिमांशु और सागर दोनों एक साथ खड़े हुए थे लाइट लेके। मैं स्टोरी बता रहा था, उनको फील हुआ कि इनके पीछे से कोई चीज़ कूदी है, वो पेड़ दिखाया था। तो लोकेशन बहुत अच्छी हमें आज मिली है और ये सब जो भी हम लोकेशन कवर कर रहे हैं ये हमारे भाई हैं द एक्सपोज मिथ, हमारे जितेश भाई। आप उनके चैनल को देखिए, उनका काम पसंद आएगा तो आप उनको सपोर्ट करिएगा। ये मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि उनका भी साथ आप दीजिए, वो भी अच्छा काम कर रहे हैं। और मैं जानता हूँ, मैंने उनकी पहले की वीडियो भी देखी है और अब की वीडियो भी देख रहा हूँ, मैं उनके लगातार टच में हूँ। वो एक बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। तो मैं जितेश भाई का थैंक्स कहूँगा। जितेश भाई ने हमें ऐसी लोकेशन सजेस्ट करी है, अपने वहाँ बुलाया और हमें ये सब काम करने का मौका दिया, उनका तो मैं थैंक्स कहूँगा उनको। तो लोकेशन के बारे में यह है कि यहाँ पर किसी संत लेडीज़ की आत्मा मौजूद है और उनकी यहाँ पर समाधि बनाई गई है। पहले आपको लोकेशन दिखाऊंगा, फिर मैं आपको उनकी स्टोरी बताऊंगा कि उनके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था कि उनकी डेथ हो गई। आइए। आपको दिख रही होगी ये लोकेशन, ये आपको स्ट्रक्चर एक दिख रहा होगा उनका। लगने को तो वैसे ये एक स्टूल टाइप का लग रहा है और आप देख सकते हैं। कोई आप नहीं समझेगा कि इसमें बैठने वाली कोई चीज़ है, बट इसको हम बैठने वाली चीज़ नहीं कहेंगे। ये उन लेडीज़ की समाधि है जिनकी डेथ हुई थी, बताया मैंने आपको। और उनकी फ़ोटो भी यहाँ पर लगी हुई है। मैं उसकी फ़ोटो दिखाया यहाँ पर, फ़ोटो दिखा। और फ़ोटो मुझे लग रहा है बहुत पुरानी हो गई है फ़ोटो, तो थोड़ा फ़ोटो क्लियर नहीं दिख रही है उनकी। बट लाइट कम कर सका, लाइट कम कर, मिट गई है बारिश की वजह से मिट गई है। पर उनकी फ़ोटो यहाँ पर है, ये देखिए, ये इन्हीं की फ़ोटो है जिनकी यहाँ पर इनकी आत्मा यहाँ पर मौजूद है, लोग कहते हैं। और ये उनका घर है। ये बगल में बाबा रामदेव जी का कोई मंदिर है यहाँ पर है, वो है यहाँ पे मंदिर उनका। अब तो यहाँ पर शायद भगवान नहीं है, बट यहाँ पर देखिए कुछ मुझे मिट्टी के टीले से दिख रहे हैं। हो सकता है कि ये यहाँ पर वो हों और अपनी तपस्या में लीन होते होते यहाँ पर रह गए हो, या फिर हो सकता है ये दीमक हो। दोनों ही बात है, दीमक भी हो सकता है। स्टोरी का एग्जैक्ट मुझे पता नहीं कि क्या चीज़ है। और ये उनका घर है, देखिए, जो यहाँ पे वो संत आत्मा मौजूद हैं, उनका घर ये है। ये उनका घर है और ये शायद उनके पैर भी दिख रहे हैं वहाँ। देखिए किसी ने पैरों की छाप, देख रहे हैं हिमांशु लेके,
पैरों की छाप भी यहाँ पर है उनके, देखिए पैरों का स्ट्रक्चर बनाया गया है ये। लाइट कम कर दीजिए। तो लोकेशन मैंने आपको दिखा दी, लोकेशन इतनी ही है। अब मैं आपको इनकी स्टोरी बताता हूँ कि इनके साथ उस दिन ऐसा क्या हुआ था, जो हमें हमारे एक्सपोज में हमारे जितेश भाई उन्होंने बताया। उन्होंने ऐसा बताया मुझे कि यहाँ पर एक लेडीज़ थी, वो किसी सत्संग की तरफ जा रही थी। उनका मैं सबसे पहले मैं माफ़ी चाहूँगा अगर वो यहाँ पर हैं, तो अगर मैं कुछ त्रुटि करूँ बोलने में या मैं कुछ जो कहानी है वो सही से ना बताऊँ तो मुझे आप माफ़ करिएगा। तो उन्होंने ऐसा कहा कि वो सत्संग के लिए जा रही थी और बीच में उनका दिमागी संतुलन बिगड़ने के कारण कुछ ऐसा हादसा हुआ कि उनकी डेथ हो गई। और उसके बाद उनकी बॉडी को पोस्टमार्टम कराने के बाद यहाँ पर लाया गया और यहाँ पर उनकी जो है समाधि बनाई गई। हिमांशु दिखा दे एक बार और, ये है उनकी पवित्र समाधि जो जहाँ पर वो मौजूद हैं अभी, कहते हैं लोग। उसके बाद से यहाँ पर उनकी समाधि बनाने के बाद से यहाँ पर जो कुछ लेडीज़ हैं आती हैं, उनको वो बोलते हैं कि एक अभी यहाँ पर कुआं भी है, उस कुएं में उन लेडीज़ों को उन्होंने फेंका। स्टोरी क्या है सच ये तो मैं नहीं जानता, बट एक संत आत्मा का ऐसा करना, मतलब अगर वैसे हम सोचें तो शायद वो नहीं करेंगी, बट सच्चाई क्या है तो आपको हम दिखाएंगे और अपनी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर हम शुरू करेंगे। कुआं दिखा देंगे मानसू पहले? कुआं है वो काफ़ी दूर है, फिर दोबारा आना पड़ेगा, पहले यहीं से। अच्छा, पहले यहाँ से शुरू करते हैं, उसके बाद हम कुएं के पास जाएंगे, दिखाएंगे कि वो कुआं कहाँ पर है जहाँ पर लोग बोलते हैं कि उन लेडीज़ों को वहाँ फेंका गया। चलो, तो डिवाइसेस हमने सब लगा दिए हैं। जैसा कि हमें बताया गया था कि इस समाधि के पास अपने डिवाइसेस रखना, क्योंकि रिस्पॉन्स मिलेंगे, तो सबसे पहले हमने वही करा। सारी डिवाइसेस हमने समाधि के पास रख दी हैं। आज हम पे एक एक्स्ट्रा केटोमीटर है जो कि हमारे जितेश भाई का है, तो हम उनसे लेके आए हैं। एक केटोमीटर, दूसरा केटोमीटर, तीसरा गॉस मीटर, एक मोशन सेंसर, एक PIR सेंसर, ठीक है, और एक मोशन सेंसर, और ये नाइट विजन यहाँ पे सेट है। दिखा दे। सब कुछ लोकेशन में सेट हो गया है और थोड़ा स्पेस दे के हम उनसे क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे। देखते हैं कि वो हमें इस लायक समझती हैं कि वो यहाँ पे हमें अपने उपस्थिति दर्ज कराना चाहे। ज़रूरी नहीं होता है कि कभी भी कोई आत्मा या फिर कोई ऐसी ऊर्जा जो हमें अपनी प्रेजेंस हमारे कहने पे फील कराए, कभी कभी वो नहीं भी आती हैं और वहाँ पे होती हैं। फ़िलहाल हम ये देखते हैं कि अभी यहाँ पर वो हमारे सामने आना चाहती हैं या नहीं। जैसा कि लोग बोलते हैं कि वो लोगों पे लगती हैं और लेडीज़ों को मारती हैं। सबसे पहले मैं आपसे, अगर आप यहाँ पे हैं तो आपसे मैं क्षमा मांगूंगा कि अगर मैं कुछ गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझे उस चीज़ के लिए माफ़ करिएगा। और दूसरी बात, मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, मैं आपसे ये विनती करता हूँ, अगर आप यहाँ पे हैं तो आप प्लीज़ मुझे अपने होने का एहसास यहाँ पर करा सकते हैं। मैंने सामने मीटर रखा हुआ है, आप इस मीटर के आगे आएंगे तो मैं जान जाऊँगा कि आप यहाँ पे हैं। या मैंने वो सामने सेंसर रखा हुआ है, अगर आप उस तरफ से भी जाएंगे तो मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ पर मौजूद हैं। देखिए, मैं जानता हूँ मुझे यहाँ अभी नहीं आना चाहिए था, मैं यहाँ अभी आया हूँ, बट आप मेरा विश्वास मानिए, मैं सिर्फ आपको यहाँ पर जानने आया हूँ कि आप यहाँ पे हैं या नहीं। आपका जो मुझे प्रेजेंस फील करने यहाँ आया हूँ यहाँ पे है नहीं। हिमांशु सागर एक मिनट, हाँ टाइम दिखा देता हूँ यार। सबसे पहले टाइम का इशू रहता है तो टाइम देख लीजिए आप। 12:11 हो रहे हैं, 12:11 टाइम हो रहा है। अगर आप कहोगे तो हिमांशु उसको खोल दिया भाई। नेटवर्क आ रहे हैं लेकिन आ रहे हैं शायद। गूगल टाइम इन इंडिया, गूगल टाइम हो रहा है 12:11, 12:11 हो रहे हैं यहाँ पे। ठीक है, थोड़ा बैठन बढ़ाऊँ भाई, फिर नहीं तो लोग बोलेंगे कि इसको क्या बोलेंगे लोग, पता नहीं, बट बोलेंगे। यहाँ से नीचे होता है पता। हाँ, तो गूगल टाइम हो रहा है 12:11। ये मैंने रिफ्रेश मार दिया, देखिए
12:12 हो चुके हैं। शुक्रवार 25 मार्च का दिन है आज। तो टाइम दिखा दिया, तो आगे हम अपना काम शुरू करते हैं। देखिए, मैं जानता हूँ आप यहाँ पे हैं, आप एक संत आत्मा हैं, आप एक कह सकते हैं पवित्र आत्मा हैं। मुझे सौभाग्य मिला आपसे बात करने का। मैं अपने को बहुत खुशनसीब मानता हूँ, खुशकिस्मत मानता हूँ कि मुझे आपसे बात करने का मौका मिला, और मुझे बेहद ही खुशी होगी, मैं बहुत खुश हूँगा अगर आप मुझे अपनी यहाँ पर प्रेजेंस फील कराएंगे या अपनी मौजूदगी दर्ज कराएंगे। तो आशा करता हूँ आप मेरी बात समझ पा रही होंगी। देखिए, मैं आपसे विनती करता हूँ, आप एक बार इस मीटर के सामने आइए, या इस मीटर के सामने आइए, या उस तरफ से आप गुजरिए, या आप अपने अब जो आपका घर था इस आप घर के अंदर भी आ सकती हैं। ये सब आपकी जगह है। हम तो सिर्फ यहाँ पर ये जानने आए हैं कि आप यहाँ पर हैं या नहीं। तो आप प्लीज़ इस मीटर के सामने से गुजरें। और मैं जानता हूँ कि आप ऐसा कर सकती हैं। मुझे बहुत खुशी होगी कि अगर आप मुझे यहाँ अपनी मौजूदगी, अपनी उपस्थिति दर्ज कराती हैं। तो मैं समझ सकता हूँ बहुत ही आपके लिए वो पल, जिस पल में आपने अपना शरीर त्यागा, वो कितना आपके लिए दुखदाई होगा। पर फिर भी अलग से स्मेल नहीं आ रही माशो, ये ना अलग से स्मेल आ रही पीछे, अभी भी आई है स्मेल ना। तो मैं जानता हूँ कि आपके लिए वो पल बहुत दुखदाई होगा, पर आप मेरा दिल जानती हैं कि मेरे दिल में क्या है। आपसे कुछ नहीं छुपा। बस आप मुझे अपनी उपस्थिति बता दीजिए। मैं सिर्फ ये भाई, आवाज़ सुनी क्या? किसी के कूदने की आवाज़ आई, और क्लियर आवाज़ आई, पीछे से आई। यहाँ पीछे देखा लाइट, पीछे लाइट दिखा सर, लाइट यहाँ पीछे से आवाज़ आई है, और किसी के कूदने की आवाज़ आई है यहाँ पीछे से। यहाँ पीछे जैसी कोई आवाज़ है, जैसे कोई कूदा हो, और ये आवाज़ हमें 2 बार आ चुकी है। देखिए, आप हमें डराइए मत, हम नहीं डरेंगे। हम सिर्फ ये जानने यहाँ पर आए हैं कि आप यहाँ पर हैं या नहीं। आप हमें बस ये बता दीजिए कि आप यहाँ पे हैं, और हम जानते हैं कि आप यहाँ पे हैं, और हम ये भी जानते हैं कि आप इस मीटर के आगे या फिर इस लाइट के आगे से जा सकती हैं। ये कोई आपके लिए बहुत बड़ी बात नहीं है। आप एक अदृश्य शक्ति हैं, इस बात को मैं जानता हूँ, मैं समझता हूँ। तो मैं आपसे निवेदन करता हूँ कि आप मेरे सामने आए। अगर आप मेरे सामने आ सकती हैं तो मेरे सामने आए। अगर आप मेरे सामने नहीं आना चाहती हैं तो आप इन मीटरों को हाथ लगा सकती हैं। अगर आप इन मीटरों को स्पर्श करेंगी या छुएंगी, अगर आप उस लाइट को स्पर्श करेंगी या छुएंगी, अगर आप वो पीछे जो मैंने लाइट रखी हुई उसको छुएंगी या स्पर्श करेंगी, तो उसमें एक आवाज़ आएगी जो मुझे यहाँ आपकी उपस्थिति दर्ज कराएगी। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप एक बार ऐसा करें। क्या आप हमसे बात करना नहीं चाहते? क्या आप हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना यहाँ पर नहीं चाहते? अगर आप ऐसा नहीं चाहते हैं तो हम यहाँ से चले जाएंगे। आप मुझे ऐसा कोई भी इशारा दे दीजिए
कोई भी आप मुझे ऐसा इशारा दे दीजिए, देखिए मैं इंसान हूँ और मैं पूरी कोशिश करूँगा आपके उस इशारे को समझने की। अगर आप मुझे कोई इशारा दे सकती हैं तो मैं आपका धन्यवाद करूँगा। आपका मैं क्या आप कुछ ऐसा कर सकती हैं? या मैं मान लूँ कि आप अब यहाँ पर नहीं हैं, जो आपके नाम से यहाँ पर बोला जा रहा है वो आपको बदनाम किया जा रहा है। आप एक महान आत्माओं में से एक हैं, आप संत हैं। मैं ईश्वर से प्रार्थना करूंगा कि आपको जल्द ही मोक्ष की प्राप्ति हो, अगर आप यहाँ पे हैं तो। क्या आप यहाँ पर हैं? अगर आप यहाँ पे हैं तो आप मुझे स्पर्श भी कर सकती हैं, मैं समझ जाऊंगा। आप मुझे ऐसा कोई भी एक ऐसा संकेत दीजिए मैं बहुत उम्मीद से, मैं बहुत आशंका लेके आपके पास आया हूँ और मेरी इच्छा है कि आप मुझे निराश नहीं करेंगी। आप अपने घर में भी एक बार जा सकती हैं। इसका मतलब आप यहाँ पे नहीं हैं, मैं मान लूँ? या आप यहीं पर हैं? क्या आप मुझे इस लायक नहीं समझती कि मैं आपकी उपस्थिति यहाँ पर समझ सकूं? आप तो बहुत दयालु हैं। उम्मीद करता हूँ आप मुझे समझ रही होंगी, आप मुझे सुन रही होंगी, आप मुझे देख रही होंगी। अगर आप तक मेरी आवाज़ पहुँच रही है तो मुझे बताएं। आप मेरे दिल को जानती हैं, मेरे दिल में क्या मकसद है जो मैं आपसे यहाँ पर, आपको यहाँ पर देखने आया हूँ, आपकी मौजूदगी जानने आया हूँ। आप मेरा विश्वास करिए, अगर आप मुझे अपनी यहाँ पर उपस्थिति दर्ज कराती हैं तो मैं बिल्कुल चला जाऊँगा यहाँ से। एक बार आप मुझे कोई भी इशारा यहाँ पे दें। आपने जो आप इन यहाँ पर नहीं आना चाहती तो आप कहीं भी जा सकती हैं, जो मैं आपको सुन सकूं उस दायरे में। जो यहाँ पेड़ में अभी हमें, जब हम यहाँ आए, जो हमें पेड़ से उतरने की आवाज़ आई थी, क्या वो आपने करी थी? आप कोई ऐसी चीज़ कर सकती हैं और आपके लिए तो ये सब करना एक छोटी सी बात होगी, सामान्य सी बात होगी।
मैं फिर आपसे निवेदन करता हूँ, मेरा आपसे विनम्र निवेदन है कि आप प्लीज़, आप कृपा करके मुझे अपने होने का यहाँ पर एहसास करा सकती हैं। यहाँ पर हिमांशु भी कोई रिप्लाई हमें से मिला नहीं। एक काम करते हैं, नाइट विजन को यहाँ पर लगा देते हैं और एक केटोमीटर या फिर एक होस्मीटर लेके उस वहाँ पे चलते हैं कि यहाँ पर वो बोलते हैं कि लोग कि उन्होंने, वैसे तो यार ये संत आत्मा है, मेरा दिल से मानना है कि कोई ऐसी संत आत्मा ऐसा नहीं कर सकती क्योंकि वो भगवान के चरणों में होती है। फिर भी एक बार जो लोग कहते हैं उनको पूरा जानने की कोशिश करेंगे कि जो कह रहे हैं लोग वो सही है या नहीं। ठीक है, तो हमने वहाँ पर डिवाइसेस लगा दी हैं और यहाँ पर इनका कंट्रोल है। और देखिए मैं भी यहाँ पर दिख रहा हूँ आपको साइड में ये अभी। तो हम बढ़ते हैं आगे को और देखते हैं कि हमें उस पुल के पास क्या मिलता है। आइए, पुल के पास, वो कुएं के पास, कुएं के पास क्या मिलता है। जैसा कि लोग बोलते हैं कि कुएं के पास उनकी आत्मा किसी लेडीज़ को फेंकती है कुएं में। देखते हैं आज। तो कुएं के पास हम आ चुके हैं। नाइट विजन वहाँ अपना काम कर रहा है और कुआं दिखाता हूँ पहले आपको। और मैं कुएं से याद आया कि पहली बार लाइफ में कुआं देख रहा हूँ। राजस्थान में आके मैंने कभी कुआं देखा नहीं था। हमारे वहाँ तो पानी मतलब न सागर 5-6 फीट के नीचे में पानी मिल जाता है हमारे वहाँ। पहाड़ में जमीन से खुद जमीन के निकलता नीचे है। पहुँच। तो कुआं दिखाएंगे पहले आप। कुआं देखिए कि हमारा फर्स्ट एक्सपीरियंस है इस कुएं में देखने का। और ये पत्थर पता नहीं क्यों लगा रखे हैं, मैं नहीं जानता, बट पत्थर लगाए हुए यहाँ पे। और एक पूरी प्रोसेस है, ये इस बल्ली को बांध रखा है और बाल्टी है नीचे। और ये कबूतर निकला, ये कबूतर जैसे हमारे ऊपर से ही गया है। कबूतर निकला है। अब बहुत गहरा कुआं है, कम से कम 30-40 फीट नीचे कुआं होगा ये। 30-40 फीट का कुआं है ये। तो इस कुएं में कहा है कि वो जो संत आत्मा है वो लेडीज़ों को पकड़ पकड़ के इस कुएं में डाल देती है। वो आत्मा, वो संत आत्मा, सच्चाई कितनी है एक बार यहाँ भी हम अपना डिवाइस के थ्रू कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे। देखिए मैं अब थोड़ा बता ही देता हूँ। जब मैं बताने पे आया हूँ तो मैं थोड़ा अपने धर्म पे ज़्यादा विश्वास करता हूँ। हम हिंदू हैं तो हमें अपने धर्म पे विश्वास करना भी चाहिए। एक बात बताऊंगा मैं आपको, मतलब मैं अगर डिवाइसों को एक तरफ रखा जाए, डिवाइसें तो हम आजकल इसलिए ज़्यादा यूज़ करते हैं क्योंकि पढ़ा लिखा हमारा समाज है तो वो पढ़े लिखे तरीके से चाहता है जगह को एक्सप्लेन करना। बट अगर हम अपने रिलीजन के हिसाब से चलें तो ये सब चीज़ें कभी कभी डिवाइसेस में नहीं आती हैं क्योंकि आत्मा है और इतनी शक्ति किसी में नहीं है कि वो आत्मा को कैप्चर कर सके। फिर भी एक एनर्जी के तौर पे हम कहें कि हाँ हमें कभी रिस्पॉन्स मिल सकते हैं। और कुएं की बात करी जाए तो केटोमीटर से हम ध्यान देंगे कि कुछ यहाँ पर है या नहीं। केटोमीटर ऑन है, यहाँ पर रख देता हूँ। यहाँ पे मत रखो यार, उसे कुएं में ही जाएगा। उधर 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 उधर। यहाँ पर तो बिजली की तार है पर यहाँ पर कोई सिग्नल नहीं आ रहे हैं। बिजली की तार यहाँ पर चलता नहीं होगा। हाई टेंशन नहीं है, कवर तार है। कवर तार अच्छा कुछ नहीं है। तो यहाँ पर हमने केटोमीटर रखा है, साथ ही में इस डायरेक्शन पे हम अपना ये सेंसर भी रख देते हैं। यहाँ तो ये हमारा केटोमीटर है, ये हमारा मोशन सेंसर है। और हम हमेशा की तरह इनसे बात करने की कोशिश करेंगे कुछ दूर जाके। और लाइट चाहे तो हिमांशु थोड़ा सागर थोड़ा कम कर ले मेरे भाई, थोड़ा आगे रहो, इतना दूर कहाँ चलेगा। अच्छा ठीक है। देखिए सबसे पहली बात, मैं आपका नाम तो नहीं जानता हूँ और मुझे आपका नाम लेना भी नहीं चाहिए क्योंकि संत महात्माओं के कभी नाम नहीं लिए जाते। तो इतना जानता हूँ कि आप संत हैं। तो मैं आपसे एक ये विनती करूँगा कि आप मुझे यहाँ पर अपने होने का एहसास करा सकती हैं क्योंकि आपको यहाँ बोला जा रहा है कि आप यहाँ पे हैं और आप यहाँ पर लेडीज़ों को, जो महिलाओं को पकड़ के इस कुएं में डालती हैं। कुएं में क्यों डालती हैं पता नहीं, बट कुएं में डालती हैं ऐसा बोला गया है। तो वैसे ही हम चीज़ बोल भी रहे हैं यहाँ पे।
स्टोरी जहाँ जहाँ लोकेशंस पे जाते हैं तो हमें खुद भी विश्वास नहीं होता है कि उस जगह के बारे में ऐसी ऐसी बातें कही गई हैं। अब देखो ना, देखने में कितना मतलब अजीब लग रहा है ना यार। पहली बार ही एक्सपीरियंस किया कि कोई संत लेडीज़ जिसकी डेथ हो गई हो वो ऐसा कुछ काम कर रही हो, और ऐसा मतलब थोड़ा ऑड लग रहा है ना कहने में, सुनने में। वो तो ठीक है, लेकिन ये भी तो कहा गया है कि वो संत लेडीज थी। हाँ, उसका तो सत्संग में मेंटल भी हो गई थी, मरने से पहले तो मेंटल थी वो कहा गया है ना। बट हाँ चलो देखिए, वही तो हम चेक कर लेते हैं फिर। अगर ये बेस है, अगर वो पागल हो गई थी तो हो सकता है उनका दिमागी संतुलन सही ना हो, तो उस वजह से वैसा कर रही हो। तो क्या वाकई यहाँ पर है कोई, या यहाँ पर संत आत्मा ना हो, कोई और आत्मा यहाँ पर हो, कोई और एनर्जी यहाँ पर मौजूद हो, कोई और ऊर्जा यहाँ पर हो उनके बजाय, उनके अलावा, तो आप भी मुझे अपने यहाँ पर होने का एहसास करा सकते हैं। मैं सिर्फ इस बात की जानकारी पाने यहाँ पर आया हूँ, आपके पास आया हूँ, ताकि मुझे एहसास हो जाए जो कि गांव वाले बोलते हैं आपके बारे में, वो सही बोलते हैं। क्या आप हैं यहाँ पे? तो आप मुझे अपने होने का एहसास कराइए। आप एक बार इस मीटर को छुइए, या फिर आप इस बार एक लाइट के को छुइए या इसके पास से गुजरिए, तो इसमें ये मुझे पता चल जाएगा कि आप यहाँ पे हैं। एक बात समझो ना, लोग कहते हैं कि अंधविश्वास, अंधविश्वास कहाँ से आया? विश्वास से ही अंधविश्वास आया। हम किसी चीज़ पे विश्वास करते हैं, सही बात है, करना भी चाहिए। जो अपने हिसाब से चलते हैं लोग, उनको अपने विश्वास करना चाहिए, कोई बात नहीं। अब अंधविश्वास क्या होता है? आपने कहा कि यार यहाँ पर मैंने कोई चीज़ देखी, आपको विश्वास था, वो आपका विश्वास है। वो चीज़ दूसरे ने देखी, वो उसका विश्वास है। तो अब तीसरे किसी भी आदमी ने आके, या फिर कोई, वैसे तो कोई पाखंडी बाबा ने आके कह दिया कि यार ये चीज़ तुम्हें परेशान करने के लिए आई है, तुम्हारे पीछे पड़ी है, और हमने उस चीज़ पे विश्वास कर लिया, वो होता है अंधविश्वास। हमें जो चीज़ दिखी, हमें उस पर अंधविश्वास नहीं है। जो बाबा ने हमसे वो बात बोली, वो बात हमने बाबा पे विश्वास किया, वो अंधविश्वास है। खुद का देखना और दूसरे की बातों को अमल में लेना, ये होता है विश्वास और अंधविश्वास। तो जो खुद आदमी देखता है अपनी आँखों से, वो विश्वास कहलाया जाता है, और जो दूसरे के कहने पे आदमी करता है, वो अंधविश्वास कहलाया जाता है, चाहे वो काम सही हो, चाहे वो काम गलत हो। और ऐसा मानते हैं कि भगवान ने हमारी आँखों के ऊपर एक ऐसा पर्दा लगा रखा है कि जो ये सब चीज़ें हमें दिखाई ना दें। अगर वो पर्दा हमारी आँखों के सामने से हट गया, तो हमें जितनी भी चीज़ें, ये भूत प्रेत जो भी चीज़ें होती हैं, हमें वो आँखों से दिखाई देंगी, और ना हम उस चीज़ को फिर देख पाएंगे, ना उस मंजर को हम समझ पाएंगे। इसीलिए बैलेंस बनाए रखने के लिए भगवान ने हमें शक्ति प्रदान की गई है। आपने कभी देखा होगा, कुत्ता, बिल्ली, इन सब की आँखों में कभी आप अगर कॉमन सी बात है, लाइट मारोगे तो एक रिफ्लेक्शन आता है उनके रेटिना का, उनको वो चीज़ दिखाई देती है, क्योंकि उनकी आँखों में वो पर्दा नहीं है। कहीं ना कहीं उनसे कोई चीज़ ली है भगवान ने, उन पे बोलने की क्षमता नहीं है, तो उनको वो शक्ति दी है क्योंकि उनको ये सब चीज़ें दिखें। तो ये होता है विश्वास, अंधविश्वास, और दिखना और नहीं दिखने में अंतर। कुछ लोगों को ये सब चीज़ें दिखाई देती हैं, तो उनके पास वो रेटिना नहीं होता है, इसलिए उन लोगों को चीज़ दिखाई देती हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है, जहाँ तक मैंने सुना है, मैं खाली यहाँ आके मुँह से बोलने लग गया हूँ। मैं कोई चीज़ करता हूँ तो उसको मैं एक्सप्लेन भी कर सकता हूँ और प्रूफ भी दे सकता हूँ। मैं खुद जानता हूँ, क्योंकि मैंने खुद वो चीज़ फील करी है, खुद मैंने वो चीज़ देखी है। तो आइए हम देखते हैं आगे। आप यहाँ पे हैं, अगर आप मुझे देख रहे हैं, या आप मुझे समझ रहे हैं, या जो मैं बोल रहा हूँ आप वो समझ रहे हैं, तो आप इस मीटर के पास आइए और मुझे अपने होने का एहसास कराइए। अगर आप इसको छुएंगे
तो मैं समझ जाऊंगा कि आप मुझसे बात करना चाहते हैं या आप यहाँ पे हैं। कुआं एक बार हिमांशु और दिखाते मेरे भाई, ला वहाँ दिखा दे एक बार, ये आराम से दिखाना बस। कुआं बहुत, ये तो हमसे चला होगा अभी। कुआं, इस कुएं को बदनाम किया, पता नहीं क्यों प्राकृतिक धरोहर को लोग इतना बदनाम करते हैं, किस वजह से मुझे तो रीज़न समझ में नहीं आता। क्योंकि अगर कोई चीज़ यहाँ पर होगी वो तो होगी, वो चीज़ ऐसा नहीं कि हमसे डरेगी, हमें उससे डरने की ज़रूरत है, उसको हमसे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है। अदृश्य शक्ति है, वो कुछ भी कर सकती है और हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं उनके मुकाबले। तो ऐसा कुछ भी अभी हमें यहाँ पर फील नहीं हुआ। ये जो सेंसर जला है हमारे वजह से जला होगा। ले सागर, तो एक बार दोबारा वापस उस लोकेशन पर जाते हैं जहाँ हमने अपना नेट विजन सेट कर रखा है, वहाँ भी क्वेश्चन करने की कोशिश करेंगे और कंक्लूजन आपको उस लोकेशन पर जाकर देंगे। हो सकता है क्या पता उतनी देर में, जितनी देर में हम यहाँ आए वहाँ पर कोई हलचल हो गई होगी। तो आइए देखते हैं वहाँ पे। एक्शन। लगा दे रहा, हमें डर लगता है नहीं रखना। तो हम आ गए हैं वहाँ से यहाँ पे, और जो भी अगर कोई कैप्चर चीज़ हुई होगी, नेट विजन कैप्चर हुई होगी, वो आप देख लीजिएगा। बाकी ऐसा तो कोई हमें यहाँ पर फील नहीं हुआ। ये सेंसर जला है, मेरी वजह से जला है। एक बार लास्ट और इनसे मैं पूछने की कोशिश करता हूँ, एक आखिरी उम्मीद यहाँ पर इनसे पूछता हूँ मैं, यहाँ पर हैं या हुए नहीं। एक अंतिम बात, देखिए अभी ये सेंसर मत देखिए अभी कुछ, सब तो हमारी तरफ का है वो। हाँ मूव खाए से मूव कर गया थी। ना पलटा दे, वहाँ घुमा पलटा दे। हाँ बंद नहीं कर, हाँ इसको बंद कर घुमा दे बस, हो गया। मुँह घुमा देना ताकि लोग, हाँ बस ऑफ भी कर दी बस। हाँ तो हमने एक, अगर आप हमें अपनी उपस्थिति दर्ज कराना नहीं चाहती हैं तो कोई बात नहीं। मेरे हिसाब से फिर हिमांशु, हमारे हिसाब से हमें यहाँ उनका प्रेजेंस फील उनकी नहीं हुई। अगर कोई चीज़ होगी तो नेट विजन में कैप्चर हो गई होगी। हाँ ये बात सच है कि जब हम लोकेशन पे एंटर हुए और उसके फिर 10 मिनट बाद, हाँ ये तो हमने जो भी चीज़ यहाँ कैप्चर हुई होगी वो नेट विजन में कैप्चर हो गई होगी। हाँ ये बात सच है कि जब हम लोकेशन पे एंटर हुए तब हमें एक पेड़ से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। फिर हम जब और अंदर आए तब हमें इस बगल वाले पेड़ से कोई चीज़ गिरने की आवाज़ आई। वो कुछ भी हो सकती है, उस बात को मैं कूदने की आवाज़ थी। कूदने की आवाज़ को क्लियर नहीं करूँगा, बट डिवाइसों को कहा जाए तो डिवाइसों में अभी हमें नहीं आया है। बाकी जो अगर कुछ होगा तो नेट विजन में शो हो जाएगा। तो मिलते हैं तब तक यहाँ से। इस लोकेशन को हम हॉन्टेड तो नहीं कहूँगा, अगर आत्मा होगी भी तो पवित्र आत्मा है वो, तो हॉन्टेड तो नहीं। फ़िलहाल ऐसे यहाँ कोई हमें एक्टिविटी कैप्चर हम नहीं कर पाए हैं, तो हमारे हिसाब से यहाँ कोई ऐसी एक्टिविटी नहीं होती होगी। गांव वालों का भ्रम भी हो सकता है या हो भी सकता है कि सच है, वो तो मैं पूरी वीडियो देखने के बाद ही पता चलेगा। तो मिलता हूँ नेक्स्ट लोकेशन पे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।